दोस्तों, किस्मत कब किसको कहाँ पहुंचा दे, इसका अंदाज़ा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जिस वक्त टिकटॉक चल रहा था, उस वक्त एक लड़की वीडियो बनाती रहती थी और छोटी छोटी क्लिप बनाकर टिकटॉक पर, उस वक्त शॉर्ट्स का ज़माना नहीं था, तो टिकटॉक टिकटॉक पर ही वो वीडियो अपलोड किया करती थी। अब बहुत सारे वो गाने गाती थी, लेकिन एक लता मंगेशकर जी का एक गाना था, एक प्यार का नगमा है। ये गाना उसने गाया और वो गाना टिकटॉक पर वायरल हो गया। जब ये गाना टिकटॉक पर वायरल हो गया तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी तक वो गाना पहुंचा और उन्हों को वो गाना बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उस जो क्लिप थी उसको, उनका जो ट्विटर हैंडल था उस पर उसको डाल दिया और वो गाना इतने ज़्यादा व्यूज़ उसको मिलने लगे। उसके बाद में टिकटॉक पर भी, और 2019 आते आते टिकटॉक भी बंद हो गया, लेकिन 2019 में ही कोरोना काल आ गया। लेकिन जैसे उस लड़की की जो आवाज़ थी वो इतनी मीठी लग रही थी, लगभग सभी लोगों ने उस आवाज़ को पसंद किया और इंडियन आइडल 12 आते आते उस लड़की को इंडियन आइडल 12 में एंट्री मिल गई। वो लड़की इंडियन आइडल में भी गई और उसके बाद में एक गाना उसने गाया जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड था। गाने के बोल थे, हर हर शंभू। उस गाने से इतनी ज़्यादा वो लड़की फेमस हो गई, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि वो कब उसकी किस्मत कहाँ से कहाँ उसको लेकर चली गई, उसको खुद को भी अंदाज़ा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद में, हर हर शंभू गाने के बाद में, उसकी फैंस फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके यूट्यूब चैनल पर इस वक्त 45 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और उस 45 लाख की बदौलत उसका नाम हो गया और एक देवबंद के एक मौलवी ने उसके खिलाफ, क्योंकि हर हर शंभू उसने गाया था, और देवबंद के एक मौलवी ने उसके खिलाफ जो फतवा है वो शायद जारी कर दिया था। और ये सब चीज़ें चली रही थी, लेकिन उसके घर में होती है एक अवैध संबंध की कहानी, और उस अवैध संबंध की कहानी ने उस लड़की की ज़िंदगी को फिर से जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल आज मैं जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस लड़की का नाम है फेमस यूट्यूबर और सिंगर फरमानी नाज। फरमानी नाज की ज़िंदगी किस तरह से ऊपर उठी और किस तरह से वो डाउन हो गई, इसका खुद को भी उसको अंदाज़ा नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फरमानी नाज की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन फरमानी नाज ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो फर्श से अर्श तक पहुँचते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो डाउन हो जाते हैं। दरअसल साल 2016 में, लगभग 2016 में टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा इसमें ट्रेंडिंग में था और टिकटॉक पर बहुत सारे लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते थे। और 2016 से 17, 18 और ये 19 तक लगातार चलता रहा, क्योंकि जब कोरोना काल आया उस वक्त टिकटॉक चल रहा था। उस पर बहुत सारे लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते थे। उस वक्त इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना नहीं था, जैसे रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, इसका ज़माना नहीं था। तो उस वक्त टिकटॉक ही सबसे ज़्यादा प्रचलित था और कई लोग फेमस भी हो चुके थे। उसमें एक लड़की जिसका नाम फरमानी नाज भी छोटे छोटे, जब घर में ये बैठी रहती थी तो गाने गाकर टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किया करती थी। अब वो जो टिकटॉक पर वीडियो, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और आवाज़ बहुत अच्छी होने के कारण बहुत सारे लोग पसंद भी किया करते थे। अब ये जो लड़की है, ये धीरे धीरे करके इसके जो वीडियो है वायरल होने लगे, लेकिन ये जो उसके जो वीडियो थे ये बॉलीवुड तक पहुंच गए। अब बॉलीवुड में एक
म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी है विशाल ददलानी शेखर रावजीनी। अब विशाल ददलानी तक जब ये गाना टिकटॉक पर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उस गाने को शेयर कर दिया। अब वो शेयर होने के बाद में, क्योंकि उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उस फरमानी नाज का जो गाना था, लता मंगेशकर जी का उन्होंने गाना गाया था, वो गाना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, यानी फरमानी नाज बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। अब ऐसे में वो कोशिश भी कर रही थी कि कोई बड़ा उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए फरमानी नाज को, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में टिकटॉक तो बंद हो गया 2019 के बाद, और 2019 में फिर लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो उसमें यही टिकटॉक चला, लेकिन उसके बाद में फिर रील्स का ज़माना आ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना आ गया, और फेसबुक पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होने लगे। अब जो फरमानी नाज थी, ये जो टिकटॉक है उसको वो बंद हो गया, तो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स और ये फेसबुक पर वीडियो अपलोड होने लगे। अब वीडियो अपलोड इसके चल ही रहे थे कि इंडियन आइडल 12 आ गया। इंडियन आइडल 12 में इनका सिलेक्शन हो जाता है, और इनका जो सिलेक्शन होने के बाद में फिर ये गाना गाती है, और जज जो होते हैं विशाल दादलानी और नेहा कक्कड़, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये इनको उतने वोट नहीं मिल पाते हैं, तो ये इंडियन आइडल से बाहर हो जाती है। लेकिन इनकी फैंस फॉलोइंग बन गई थी, इनके यूट्यूब चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे, मिलियनों में इनको व्यूज़ मिल रहे थे। अब इनकी आवाज़ को हर कोई पसंद कर रहा था। ऐसे में एक गाना आता है, उस गाने का नाम होता है हर हर शंभू, और आपने सुना भी होगा वो गाना। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल सिंगर थी वो दूसरी थी, और वही हर हर शंभू फरमानी नाज और उनके भाई फरमान ने मिलकर गाया। वो गाना फरमानी नाज की आवाज़ में जो ओरिजिनल सिंगर थी उससे भी ज़्यादा फेमस हो गया। अब फरमानी नाज को लोग पसंद करने लगे, बुलाने लगे, उनकी आवाज़ को लोग बहुत ज़्यादा, उनकी आवाज़ को तारीफ़ें मिली, फरमानी नाज और उनके भाई फरमान। लेकिन जब इनको शो मिलने लगे, ये दूर जैसे इनको शो मिलने लगे तो ये बाहर भी जाने लगे, यानी मुजफ्फरनगर में ये रहते हैं, और मुजफ्फरनगर की जो ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये रतनपुरी इलाके के मोहम्मदपुर माफी गांव की है, और ये वहीं पर रहती है। अब यहाँ पर जब रतनपुरी का जो थाना क्षेत्र है वो मोहम्मदपुरी माफी गांव है, वहाँ पर फरमानी नाज और इनका भाई फरमान ये शो करने के लिए बाहर जाते थे, यानी जैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में चले गए, राजस्थान में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, झारखंड में, बिहार में, ऐसे इनके शो होने लगे, और ये पैसा भी कमाने लगे। लेकिन फरमानी नाज का जो भाई था फरमान, ये घर पे बहुत कम रहता था, और इसकी शादी हो चुकी थी, तो इसकी जो बीवी थी वो घर पे ही रहा करती थी। अब ऐसे में इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब फरमानी नाज कैसे किसी की जो ज़िंदगी है वो दूसरे के कारण बर्बाद हो जाती है, इस कहानी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जब फरमानी नाज और ये बाहर जाने लगे तो फरमानी नाज की सगी भाभी यानी फरमान की बीवी घर पे ही रहा करती थी। तो फरमानी नाज के चाचा का एक लड़का था जिसका नाम था खुर्शीद। खुर्शीद की उम्र मात्र 17 साल की थी। अब ऐसे में फरमान और फरमानी नाज तो बाहर पैसा कमाने के लिए जाते थे, अब उसकी भाभी घर पे ही रहा करती थी। तो खुर्शीद और फरमानी नाज की जो भाभी है यानी फरमान की बीवी, इनके बीच में नज़दीकियां होने लगी। जब नज़दीकियां होने लगी तो वो नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही होने लगी। ऐसे में घर वालों को पता चला कि खुर्शीद और फरमानी नाज की जो भाभी है उनके बीच में संबंध होने लगे हैं, और कहा यह भी जाता है कि कुछ लोगों ने उनको उस स्थिति में भी देख लिया था जिस स्थिति में कोई देखना नहीं चाहता है। अब ऐसे में खुर्शीद 17 साल का लड़का था और फरमान
की बीवी वो थी, यानी फरमानी नाज की भाभी। तो खुर्शीद को उन लोगों ने समझाया कि ऐसा ना करो, लेकिन खुर्शीद मानने के लिए तैयार नहीं था, ना ही उसकी भाभी मानने के लिए तैयार थी। ऐसे में फरमानी नाज का जो भाई, जिसका नाम फरमान, और उसके पिता आरिफ, ये उस खुर्शीद से परेशान होने लगे कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि घर में एक तरह से जब पैसा आता है तो इज्जत भी बढ़ती है, जब इज्जत बढ़ती है तो रुतबा भी बढ़ता है, जब रुतबा बढ़ता है तो फिर मान सम्मान भी बढ़ता है। ऐसे में फरमानी नाज की वजह से पूरे परिवार का जो मान सम्मान है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पैसा भी आता जा रहा था और यूट्यूब पर भी फेमस होते जा रहे थे। इधर खुर्शीद मानने के लिए तैयार नहीं था। जब मौका मिलता था उस भाभी और देवर मौका नहीं छोड़ते थे, और जब भी मौका मिलता था वो मिलते जरूर थे। ऐसे में तारीख आ जाती है 5 अक्टूबर 2023। अब 5 अक्टूबर 2023 को ये लोग प्लान बनाते हैं, आरिफ यानी फरमानी नाज के पिताजी और फरमानी नाज का भाई और दो और उनके रिश्तेदार, कि जो खुर्शीद है उसको रास्ते से हटाना है। मात्र 17 साल का लड़का था। अब ये लोग प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद में फिर जो रतनपुरी थाना क्षेत्र का जो गांव है मोहम्मदपुर माफी, उसी गांव में रात में जो खुर्शीद है ये रोड पर ही जाता रहता है। अब रोड पर ये जा रहा था, 4 लोग बाइक से आते हैं, और बाइक से आने के बाद में खुर्शीद पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। जब ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं तो खुर्शीद वहीं पर दम तोड़ देता है, और जो आरोपी होते हैं वो फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं ये लोग, तो इन जो खुर्शीद होता है उसके घर पे सूचना दी जाती है। जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये तो खुर्शीद है, क्योंकि गांव बड़ा नहीं है तो तुरंत पता चल जाता है। ऐसे में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, वो जो शव होता है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो खुर्शीद के पिताजी होते हैं, जिनका नाम होता है वली मोहम्मद से पूछा जाता है कि आपके बेटे की हत्या हुई है तो किसी के ऊपर शक, आपकी कोई दुश्मनी या इसका कोई दोस्त, तो वो डायरेक्टली जो फरमानी नाज का जो भाई है फरमान, और उनके जो भाई बड़े भाई हैं जिनका नाम आरिफ, उनके ऊपर ही शंका जाहिर कर देते हैं कि इन्होंने ही हत्या की है। ऐसे में जब फरमानी नाज के भाई तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करती है तो वो घर पे नहीं मिलता है, और इस केस को होते होते लगभग 1 महीना हो जाता है। पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाती, सिर्फ शंका होती है लेकिन सुलझा नहीं पाती है 1 महीने तक। क्यों? उसका रीजन ये था कि फरमानी नाज का जो रुतबा है वो बढ़ गया था, तो पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी कि शंका के आधार पर नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ सबूत मिलना चाहिए। ऐसे में कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ खंगाला जाता है, और पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं। सबूत के कारण सबूत होने के बाद में फिर फरमानी नाज के पिताजी को उठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे पूछताछ होने के बाद में फरमानी नाज का जो भाई है फरमान, उसको उठाते हैं, और वो फिर पूरी कहानी उगल देता है। वो कहता है कि हम लोग, यानी कि फरमानी नाज और उसका भाई यानी फरमान कहता है कि भाई बहन तो जाते थे शो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और ये खुर्शीद और उसकी बीवी जब भी मौका मिलता था ये अवैध तरीके से रिश्ता बनाते थे। अब अवैध तरीके से जब रिश्ता बनाते थे और लोगों को पता चल गया तो उसका जो मान सम्मान था, इज्जत थी, वो पूरी तरह से उसकी जो बीवी है वो धूल में यानी मिट्टी में मिला रही थी। इस कारण से खुर्शीद को भी समझाया गया, लेकिन खुर्शीद माना नहीं, इसलिए उसको रास्ते से हटाना पड़ा। तो इस केस में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, 4 लोग ही जेल भेज दिए गए।
अब इस कहानी में जो मेन मोटिव है कि फरमानी नाज की वजह से ही उस पूरे परिवार की जो इज्जत है, वो मान सम्मान है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया था। लेकिन एक एक चाहे कोई भी व्यक्ति हो, परिवार में एक गलती करे तो उसकी सजा सबको भुगतना पड़ती है। फरमानी नाज के ऊपर कई लोग जब हर हर शंभू गाया तो कई जो मौलवी हैं और ख़ास तौर से जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने विरोध भी किया था कि मुस्लिम होने के बाद ये हिंदू धर्म के गाने क्यों गा रही है, क्योंकि ये फेमस हो गई थी। तो उनका विरोध पहले से था, लेकिन हिंदू धर्म का गाना गाया तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, और सपोर्ट होने के कारण मान सम्मान, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल रहा था। लेकिन परिवार में एक भाभी ने गलती की, यानी उसकी सगी भाभी ने गलती की, और गलती का खामियाजा ये हुआ कि जो फरमान हर हर शंभू में जिसकी आवाज़ थी वो आज जेल में चला गया, पिताजी जेल में चले गए, और फरमानी नाज अकेली ही अब घर पर ही है। अब उसके YouTube चैनल पर ना तो उतने व्यूज़ मिल रहे हैं और ना ही अब लोग उसको गाने के लिए बुला रहे हैं। आप सोचिए, अगर ये अवैध संबंध की कहानी नहीं होती तो आप बताइए फरमानी नाज का कद और रुतबा शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि जो हिंदू धर्म के गाने गाना वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदू सिंगर मुस्लिम समाज, एक तरह से इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनके भी गाने गाते हैं। और बहुत सारे, आप मोहम्मद रफ़ी साहब को ही देख लीजिए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जितने भी हिंदू धर्म के जो फेमस गाने हैं वो सब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हैं। चाहे राम जी की निकली सवारी देख लीजिए, या फिर हे राम ये वाला गाना देख लीजिए। जितने भी फेमस गाने हैं वो सारे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि जो कलाकार होता है उसको सारे लोग पसंद करते हैं। और फरमानी नाज की जो ज़िंदगी का जो रुआब था वो लगभग 1.5 से 2 साल तक ही चला, और उसके बाद में फिर ये साल 2023 के अक्टूबर में वो पूरी तरह से ही ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, परिवार में अगर कोई एक गलती भी करता है तो उसकी सज़ा सबको ही भुगतना पड़ती है। इसलिए ध्यान, अगर कोई फर्श से अर्श तक पहुंचता है तो उसका सब लोग सपोर्ट करें, और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही सब लोगों की इज्जत बनती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।